वैसे लॉजिकल है, नहीं होना चाहिए और नहीं होता, नहीं भी हो रहा है। तो वीपीसी में यहाँ नीचे आओगे तो देखो लास्ट में है इधर पेयरिंग कनेक्शन, दिख रहा है? क्लिक किया उस पर हमने, तो कोई भी पेयरिंग कनेक्शन बनाया गया यहाँ पे? ब्लैंक है ये पूरा। बटन है यहाँ पे हमारे पास क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन, करो क्लिक करो उस पे। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले जो पूछ रहा है हमें पेयरिंग कनेक्शन का नाम, तो ये हमारे लिए है बेसिकली। तो कोई भी नाम दे दो, जैसे यहाँ पे मैं नाम देता हूँ VPC 1 2 VPC 2। फिर यहाँ पे बोल रहा है ये सिलेक्ट लोकल VPC पेयर विथ, और यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, रिक्वेस्टर। तो हमें रिक्वेस्टर चूज करना है यहाँ पे। तो हमने बोला कि 1 to 2 करना है हमें, तो यहाँ पे हम चूज कर रहे हैं 1 को। हाँ 3 होंगे वहां पे, 3 आ रहे VPC डिफॉल्ट, VPC 1 VPC 2। अपने आप उसका IP एड्रेस आ गया, VPC का ID आ गया वहां पे। नीचे स्क्रॉल करते तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सिलेक्ट अनदर VPC, यानी किसके लिए बोल रहा है ये, एक्सेप्टर के लिए, है ना? एक्सेप्टर पूछ रहा है ये। तो एक्सेप्टर देखिए कहाँ हो सकता है, माई अकाउंट या अनदर अकाउंट, उसमें भी दिस रीजन या फिर अनदर रीजन, तो कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं आप। अभी क्या है, माई अकाउंट है, दिस रीजन इसी रीजन में है। देन VPC ID, तो यहाँ पे देखिए VPC ID अपने आप आ गया स्क्रॉल डाउन करते से ही। तो VPC 2 को सिलेक्ट किया हमने। अगर वही VPC दूसरे रीजन में रहता तो आता क्या वहां पे, तो हमें फिर दूसरे VPC में जाके उसका VPC ID कॉपी करके लाना पड़ता था वहां से। सेम रीजन सेम में है करके आ रहा है वो, ठीक है। अनदर रीजन रहता तो कॉपी करके लाना पड़ता वहां से। हो गया। क्रिएट करेंगे पेयरिंग कनेक्शन, बन गया पेयरिंग कनेक्शन। इधर रिक्वेस्टर और एक्सेप्टर, तो सेम रीजन सेम अकाउंट में है, यहाँ पे दिख रहा है ना, अकाउंट ID सेम है। उसके बाद पेयरिंग कनेक्शन दिखा रहा है यहाँ पे, ये नाम आ गया उसका PCX करके, है ना, तो ये ID है उसका। रिक्वेस्टर का VPC ये दिखा रहा है इधर, एक्सेप्टर का VPC क्या है, हाँ ये इधर एक्सेप्टर VPC। स्टेटस अभी पेंडिंग है, क्या पेंडिंग दिखा रहा है वहां पे, पेंडिंग एक्सेप्टेंस दिखा रहा है, मतलब एक्सेप्टर ने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है उसे, मतलब पेयरिंग कनेक्शन हो गया क्या एस्टेब्लिश, है ना। मैंने इसका मतलब क्या है कि इधर से हमने वायर फेंके उधर, लेकिन उधर वाले ने लगाया क्या, उधर नहीं, है ना, उधर वाला लगाने का है, हाँ पकड़ा ही नहीं। रिक्वेस्टर ने इधर लगाया और वायर फेंक दिया, एक्सेप्टर ने अब तक लगाने का है। तो कैसे लगाएगा, एक्शन में जाओ, यहाँ पे एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, ठीक मिल जाएगा। Then accept request, डन। अब देखिए स्टेटस क्या आ गया, एक्टिव आ गया उधर, यानी अभी वो वायर दोनों तरफ से जुड़ गया। तो वही सारी चीजें दिखा रहा है हमारे VPC रिलेटेड दोनों भी, एक्सेप्टर और रिक्वेस्टर के लिए। तो अभी क्या किया हमने, सिर्फ वायर डाला,
अभी पिंग करके देखोगे तो होगा क्या, राउट टेबल में है ना, इंपॉर्टेंट है राउट टेबल, तो आपके पास लिखा है ऑलरेडी वो, है ना, तो उस हिसाब से आप राउट टेबल एडिट करो, फिर क्या करोगे, तो यहाँ पे राउट टेबल्स में आए हम, तो हमारे पास 4 राउट टेबल है यहाँ पे। तो पहला राउट टेबल राउट 1 पब्लिक है ये, तो इसका राउट्स में एडिट राउट किया हमने, इसमें 2 एंट्रीज ऑलरेडी डल ली है, कौन कौन सी है, एक है लोकल और दूसरा है इंटरनेट गेटवे, तीसरी कौन सी ऐड करना है हमें, उसकी सबनेट 3 की, है, तो उसका आईपी एड्रेस क्या है 172.125.1.0/25। टारगेट में क्लिक किया तो टारगेट में सबसे लास्ट में ही होगा इधर, अच्छा नीचे में है यहाँ पे पियरिंग कनेक्शन, आ रहा है क्या, आ रहा है पियरिंग कनेक्शन, ओके सिलेक्ट किया हमने पियरिंग कनेक्शन, देखिए आ गया PCX वही वाला, VPC1 to VPC2, डन। अगेन ऐड राउट किया हमने, इस बार दूसरा डालेंगे 172.1.1.128/25। अगेन टारगेट में क्या चूज करना है हमें, पियरिंग कनेक्शन, आ रहा है अगर सक्सेसफुली वो सारी चीजें जुड़ रही है आपस में तो अपने आप आ जाएगा ड्रॉप डाउन में, है ना, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा। सेव चेंजेस किया हमने, आ गया 4 एंट्रीज, देखिए जैसा हमने पेपर पे लिखा है वैसी 4 एंट्रीज दिख रही है उधर हमको, यही सेम एंट्रीज कहाँ पे डालना है हमें, राउट 2 में भी डालना है यही एंट्रीज। अगेन राउट पे आए हम, कौन सा लिए इस बार, प्राइवेट राउट 2, राउट्स में आए इधर, एडिट किए राउट टेबल, ऐड राउट करेंगे इधर, चलो डालो फटाफट एंट्रीज डालो, आपके पास लिखा है ना, वही एंट्री डालो फटाफट, वैसी कैसे डालना है समझ गए ना, ओके अब हो रहा है क्या, अब करके देखो पिंग, सबको पिंग होगा, आप SSH भी ले सकते हो, डायग्राम के हिसाब से आप EC2 1 का 1 से EC2 4 का SSH भी ले सकते हो,
हुआ क्या? पिंग हो रहा है अभी? एसएसएच लेके देखो बरा, एसएसएच हो पा रहा है क्या? तो किससे 1 से 4 का एसएसएच लेके देखो। हेलो, यहाँ से मैं 9 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। चलेगा 9 बजे प्राइवेट पिंग हो रहा है।
जैसा इंस्टन्स आहे प्रायव्हेट इन्शुरन्स आपण पब्लिक पब्लिकवरून आपण त्या पहिले ओपन केलं त्याच्या एसएनची जे कॉलम राहते ते त्याच्यामध्ये टाकले त्याच्याने त्याला कमी ते पिंक करून ओपन हो रहा है। अब एक काम करो एक वीपीसी बनाओ दूसरे रीजन में टोक्यो में बनाओ सेम आईपी चेंज कर देना उसका या फिर एक काम करो यहाँ से पहले एक डिलीट कर दो हाँ कोई भी चलेगा लेकिन पियरिंग कनेक्शन पहले डिसेबल करना पड़ेगा फिर आपका राउट टेबल भर जाएगा ना पूरा ठीक है एक काम करो पूरा ही डिलीट कर देना अभी कर रहे अभी करो पूरा डिलीट करो सेम यही बनाना अभी जो बनाए यही लेकिन वीपीसी 1 जो है मुंबई में बनाना वीपीसी 2 टोक्यो में बनाना और फिर पियरिंग कनेक्शन कैसे करोगे ये हाँ अनदर रीजन है ना से दिस अकाउंट अनदर रीजन चूज करना पड़ेगा वीपीसी आईडी के लिए बोलता है तो वीपीसी आईडी हमको कॉपी करके लाना पड़ेगा फिर उसका स्टेटस इनएक्टिव दिखाएगा सॉरी पेंडिंग दिखाएगा पेंडिंग एक्सेप्टेंस तो फिर एक्शन में जाके कहाँ पे एक्शन में जाके फिर वापस इसके एक्शन में जाना पड़ेगा जो एक्सेप्टर है आपका उस रीजन में जाके वहां वीपीसी पियरिंग में जाके उसको चूज करके फिर एक्शन में जाके एक्सेप्ट करना पड़ेगा होगा क्या पक्का ट्रांजिट पियरिंग क्या होती है सपोज हमारे पास 3 बीपीसी है ना ये 3 बीपीसी है ट्रांजिट पियरिंग सपोर्ट नहीं करता है ये बता रहा हूँ तो सपोज आपने यहाँ पे बीपीसी पियरिंग किए है ना तो इसको ये है बी और ये सी तो 3 बीपीसी अपने पास बीपीसी आपने बीपीसी पियरिंग किसके बीच में किया है ए टू बी फिर इधर भी किया आपने सपोज ये बी टू सी भी किया है कनेक्टेड है सारे ए टू बी पियरिंग है बी टू सी कनेक्ट पियरिंग अब यहाँ पे एक मेरा EC2 इंस्टेंस है यहाँ पे एक है और यहाँ ये दोनों आप